नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक स्टडी के बारे में जिसमें यह कहा गया है कि कोविशील्ड में एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा जनरेट होती है। दरअसल स्टडी में क्या है और इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज़्यादा बेहतर वैक्सीन है। वैसे इस बात पर चर्चा और परिचर्चा शुरुआत से ही काफ़ी चरम पर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले यह समझ लें कि डेटा का आधार क्या है। जी हाँ, कितने लोगों पर यह स्टडी किया गया है। पर उसके साथ मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा स्टडी है जो लैब बेस्ड स्टडी नहीं है। जी हाँ, वैक्सीनेशन के बाद तमाम हेल्थ वर्कर्स पे किया गया है जो 13 राज्यों के 22 शहरों में अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बृहद पैमाने पर अलग अलग जगहों के लोगों पर यह स्टडी कंडक्ट किया गया और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस डॉक्टर का ये स्टडी है, कोवैट जिस स्टडी का नाम है, उसको अभी डॉक्टर्स का एक ग्रुप प्रॉपरली स्टडी करेगा और जब ये जर्नल में पब्लिश होगा उसके बाद ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको अपनाया जा सकेगा। पर स्टडीज़ की मुख्य बातें क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये 513 हेल्थ वर्कर्स पर ये स्टडी की गई है। जी हाँ, 13 स्टेट के 22 शहरों के हेल्थ वर्कर्स पर यह स्टडी की गई है। जी हाँ, और इस स्टडी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखा गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो 95% जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया उनमें एंटीबॉडी बना है। तो आप समझ लीजिए कि जो वैक्सीन कितना कारगर है वो इस बात से जाहिर होता है कि 95% लोगों में जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो बहुत प्रॉपर है, एंटीबॉडी बहुत प्रॉपर बना है। जी हाँ, और ये जो एंटीबॉडी बना है वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी कोविशील्ड में ज़्यादा पाया गया। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही ह्यूमंस में आता है। ह्यूमंस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें अटैच होता है और देखा यह गया है कि स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ कोविशील्ड में ज़्यादा एंटीबॉडी बनता है। ये स्टडीज़ में आया है और साथ ही साथ ये भी आया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है कोवैक्सीन में कम है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आपको मालूम है कि दोनों डोजेस के बाद भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं और इस स्टडी में यह पाया गया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोवैक्सीन में कम है। तो देखिए, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जरूर हैं, पर यह देखना होगा कि स्टडीज़ में अलग अलग पहलू क्या है, क्योंकि अगर मैं कोवैक्सीन की बात करूं तो यहाँ पर भी 90% जो केसेस हैं, मतलब जिन पे स्टडी किया गया है, वो कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स माइनर हैं, ये तो जग जाहिर है, पहले भी बताया गया और स्टडी के जरिए ये भी कहा गया है कि चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, सीवियरिटी हो, डेथ हो, वो वैक्सीन के बाद कम होता है। पर एक चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट बताया गया है कि एंटीबॉडी कोविशील्ड में स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ज़्यादा बनता है। ज़्यादा एंटीबॉडी का मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोवैक्सीन में कम होता है। इन्फेक्शन ज़्यादा कोविशील्ड में भले ही होता हो, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन सीवियरिटी उसमें भी नहीं है, डेथ उसमें भी नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। अब आइए देखते हैं कि स्टडीज़ की और क्या अहम बातें हैं। कोविशील्ड की सिंगल डोज, अगर हम सिंगल डोज देते हैं तो ये 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट करता है और यही बेहद इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर कोविशील्ड का एक भी डोज ले लिया जाए तो वो 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट करता है, किससे? कोवैक्सीन की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि कोवैक्सीन का एक सिंगल डोज उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कोविशील्ड का एक सिंगल डोज है, ये स्टडी कहता है। और दोनों वैक्सीन का अगर हम दोनों डोज ले लेते हैं, जो ये स्टडी कहता है, तो उसमें यह बताता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में एंटीबॉडी की मात्रा में कितना डिफरेंस है।
तो 6 गुना का डिफरेंस है। मतलब तब भी सिंगल डोज में 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी, और अगर दोनों डोज ले लिया तो कोविशील्ड में तब भी 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी होता है। और अगर हम ये कहें कि आप किसी को कोरोना नहीं हुआ है, जी हाँ, और ये दोनों डोज लिया गया है वैक्सीन का, तो ये देखा गया है कि सेरो पॉजिटिविटी रेट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है कोविशील्ड में 97.8% है, जबकि कोवैक्सीन में ये 80% के आसपास है। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी की मात्रा कोविशील्ड में कोवैक्सीन की तुलना में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन किस में है कम। जी हाँ, तो कोविशील्ड में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज़्यादा है, 5.5% है, और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो 2.2% है। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसका पॉसिबल रीज़न बताया जा सकता है कि सेलुलर इम्यूनिटी कोवैक्सीन में ज़्यादा है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर AK सिंह, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, उनका कहना यह है कि इस रिसर्च का कतई मतलब नहीं है कि कौन सा वैक्सीन बेहतर है। उनका कहने का मतलब साफ है कि दोनों वैक्सीन बेहतर हैं और दोनों वैक्सीन ही शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इतना साफ कहा गया है कि अगर हम दोनों वैक्सीन की बात करें तो दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है, और अलग अलग राज्यों के अलग अलग हेल्थ वर्कर्स पर यह किया गया। और सबसे खास बात इस रिसर्च का यह है कि पोस्ट वैक्सीनेशन जमीन पर रिसर्च किया गया है, और बहुत कम स्टडीज पोस्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीन के बाद लैब के बाहर जो स्टडीज किया गया है इंडिया में, उनमें से ये एक है। लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर्स के ग्रुप के द्वारा इसको रिव्यू किया जाएगा और ये जर्नल में पब्लिश होगा, और तभी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।